रामू नाम का एक आदमी था जो गांव की सड़कों की सफाई करता था। बहुत ही भोला भाला और शांत स्वभाव का था। रामू अपनी पत्नी सीता के साथ छोटे से घर में रहता था। हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर रामू हमेशा कहता, सीता, हमारे पास ईमान है, वही सबसे बड़ी दौलत है। वो गांव में सबसे बड़े अच्छे से बात करता था और उसने वह अपने दोस्त भी बनाया था। एक दिन रामू स्कूल के सामने सड़क साफ कर रहा था। तभी उसकी नजर एक सोने की चेन पर पड़ी और रामू, अरे ये क्या, सोने की चेन? जरूर किसी का गिर गया होगा, बेचारा कितना परेशान होगा। रामू ने चेन उठाई और चल पड़ा। वो सीधा गांव के पुलिस स्टेशन चला गया और इंस्पेक्टर चौधरी को सोने की चेन दे दी। और रामू, साहब जी, ये चेन मुझे स्कूल के सामने सड़क पर मिली है, शायद किसी की गिरी होगी, आप ले लीजिए और मालिक को वापस कर दीजिए। तभी इंस्पेक्टर चौधरी, अरे वाह रामू, तुम तो कमाल के आदमी निकले। लोग तो इसको बेचकर मौज कर लेते और तुम सीधा थाने आ गए। और रामू, साहब, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, ये चेन मेरी नहीं है, किसी की अमानत है, मालिक को मिल जाए, बस यही चाहिए। इंस्पेक्टर इतना खुश हुआ कि गांव वालों को बुलाकर रामू की तारीफ कर दी। और इंस्पेक्टर, देखो गांव वालों, इस लड़के रामू से कुछ सीखो। इसने सोने की चेन मिलते ही हमें दे दी, आज भी ईमानदारी जिंदा है। रामू खुश होकर घर आया और सारा किस्सा सीता को सुनाया। और सीता, हम रोज आटा चावल के लिए तरसते हैं और आप हीरो बन के चेन दान कराए, कभी घर का हाल भी देखा है? तभी रामू, अरे सीता, वो चेन किसी की थी, उसका मालिक कितना परेशान होगा ना। और सीता, उसका दर्द दिखता है आपको, अपनी बीवी की हालत नहीं दिखती क्या? रामू थोड़ा उदास हो गया। सोचा चलो दोस्तों से मिलता हूँ। वहाँ पहुँचते ही उसके दोस्त मजे लेने लगे। उसके दोस्त, अरे रामू भाई, सुना है सोने की चेन पाकर भी तुमने नहीं रखी। वाह रे ईमानदारी, तुम तो भोलेनाथ के सीधा अवतार निकले। तभी रामू, मुझे जो सही लगा वही किया, कोई और होता तो भी मैं यही करता। उसके दोस्त, भाई, इतना भी मत भोलापन दिखाओ कि घर पे लक्ष्मी आए और तुम दरवाजा ही ना खोलो। थोड़ा चालाक बनो, जमाना बदल गया है। रामू अकेले घर लौटने लगा। रास्ते में सोचते हुए, ये सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या अच्छा बनना गलत है? सब मुझे ही मूर्ख समझते हैं और सीता भी मेरी वजह से नाराज है। अकेले बात करते करते वो घर चला गया। कुछ दिन बाद रामू फिर से सड़क साफ कर रहा था। रास्ते के कोने में उसे सफेद रंग का सूटकेस मिला। उसने सूटकेस एक पेड़ के नीचे लाकर रखा और जैसे ही सूटकेस खोला, उसमें नोट ही नोट भरे थे। वो देखते ही रह गया। और रामू, हे राम जी, इतना सारा पैसा जरूर किसी का होगा, पर अगर थाने ले गया तो सब फिर मजाक उड़ाएंगे, सीता भी नाराज हो जाएगी। नहीं, इस बार चुपचाप घर ले जाता हूँ, सीता खुश हो जाएगी। रामू चुपचाप सूटकेस उठाकर चल दिया और अपने घर चला गया। रामू घर के अंदर जाके सूटकेस खोल के देखा। पूरा सूटकेस पैसे से भरा हुआ था। उसने सोचा, अब सीता ये देखकर बहुत खुश होगी और मुझे बहुत प्यार करेगी। अगले दिन दोपहर में पुलिस की जीप आकर रामू के घर के सामने रुकी। और इंस्पेक्टर चौधरी, रामू, तुम्हें पता है कल गांव के बैंक में चोरी हुई है और चोर ने जो सूटकेस लिया उसमें जीपीएस ट्रैकर था और वो तुम्हारे घर का लोकेशन दिखा रहा है। तभी रामू, क्या चोरी? जीपीएस ट्रैकर? मगर साहब। और इंस्पेक्टर, माफ करना, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर घर में गया और उसे वो पैसे वाला सूटकेस दिखी। इंस्पेक्टर वो देखते ही रह गया। इंस्पेक्टर ने सूटकेस बाहर लाकर सबको दिखाया। और इंस्पेक्टर, रामू, ये कैसे तुम्हारे घर में आया? तुम तो बहुत शरीफ आदमी लगते थे। तभी रामू, साहब, सच्चाई ये है, वो बैग मुझे रास्ते में मिला था, मैंने इस बार लालच में घर ले आया, गलती हो गई साहब।
और इंस्पेक्टर, अगर तुम उसे पुलिस को सौंप देते तो इनाम पाते। अब तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। पुलिस रामू को लेकर चली गई और पीछे रह गई सीता की खामोश आंखें। इसलिए बच्चों, अगर आप सही हो तो डटे रहो। दुनिया कुछ भी कहे, सच्चाई कभी गलत नहीं होती।